वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेस मिस्टर अब्बासी। आज हम 9th ग्रेड मैथ्स में एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका पार्ट 1 है 3 पावर 5 अपॉन 3 स्क्वायर। देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उसके बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है। जब बेसिस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं कि बेस को एक दफ़ा लिखते हैं 3 और ग्रेटर में से लेसर वैल्यू को माइनस कर देते हैं। बड़ी वैल्यू में से बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है 3 की पावर 3। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को आपने 3 टाइम जितनी पावर थी उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है। ये आ जाएगा 27। ठीक है। इस तरह इसका सेकंड पार्ट 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 होल डिवाइड बाय 10 स्क्वायर। क्लियर। इसको आप ये लिख सकते हैं कि 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 और 10 को आप लिखेंगे 2 इंटू 5 और 10 की पावर क्या है 2 है, तो ऊपर 2 आपने मेंशन कर दिया। ठीक है। ये 2 जो है वो इस 2 पर भी पावर आएगी और इस 5 पर भी हम पावर अलग अलग लिखेंगे। ठीक है। तो 2 की पावर 4 और 5 पावर 3 तो हमने ऐसे लिख लिया, और ये जो 2 है इसकी पावर 2 है और 5 की पावर भी 2 है। क्लियर। अब देखें यहाँ पर बेस सेम है 2, ये भी 2 है, पावर 4 और 2 है, तो हम इस एक दफ़ा इसकी बेस लिखेंगे और 4 बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से 5 पावर 3 माइनस 2, इनके बेसिस सेम थे, हमने बेस एक दफ़ा लिखा और पावर्स को माइनस कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाता है आपके पास 2 की पावर 4 माइनस 2 मतलब 2 इंटू 5 पावर 1, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 5 20, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है। इसलिए इसका थर्ड पार्ट अब देखें a प्लस बी पावर 2 और c प्लस डी पावर 3 और a प्लस बी इंटू सी प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, पावर माइनस कर लेंगे। a प्लस बी आपने बेस एक दफ़ा लिखा, 2 में से इसकी पावर क्या है 1 है, तो 2 माइनस 1, यहाँ पे दूसरी बेसिस सेम है ये वाले, इसको भी बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी पावर्स को माइनस कर लेंगे, 3 माइनस 2, ये आ जाएगा a प्लस बी इसकी पावर 1 और c प्लस डी इसकी पावर भी 1, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसका फर्स्ट पार्ट 1/3 पावर 4 इंटू 1/3 पावर 5, तो यहाँ बेसिस आप देख रहे हैं कि ये सेम है 1/3, तो इसकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। जब भी बेसिस सेम होते हैं और उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो ये पावर जो है वो ऐड हो जाती है, यानी 4 + 5, तो 1/3 पावर 9, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है कि बेस जो है वो आपके पास 3/4 है, इसकी पावर 5 है और 3/4 स्क्वायर, तो बेसिस को हम
जो एक जैसी हैं एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3/4 पावर 7। इसका थर्ड पार्ट -4/5 पावर 3 इंटू -4/5 पावर 5। ये देखें बेसिस सेम है, तो आप इसको बेस को एक दफ़ा लिखेंगे -4/5 को और इसकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो ये -4/5 पावर 8। तो आप चाहें तो ये इवन नंबर है चूँकि पावर, इसलिए ये माइनस जो है इवन पावर की वजह से वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 4/5 की पावर 8 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाता है आपका। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट -3 इंटू 5 स्क्वायर होल पावर 3। तो ये होल पावर 3 जो है वो इन दोनों पर है, इसको अलग अलग पावर को शो करते हैं। -3 की पावर भी आप लिखेंगे 3 और 5 स्क्वायर की पावर भी 3। तो ये माइनस ऑड नंबर है पावर, यहाँ पर 3 की पावर जो है ऑड है, इसलिए माइनस जो है वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आप लिखेंगे 3 की पावर 3 और ये आपस में पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 की पावर 2 3 जा 6, तो कुछ यूँ आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, फिफ्थ पार्ट 3 -4 होल स्क्वायर और होल क्यूब। तो यहाँ पर आप देखें ये 3 जो होल पावर में है, इन दोनों पर अलग अलग हम शो करेंगे। पहले 3 की पावर भी 3 लिखेंगे और -4 स्क्वायर की पावर भी 3 लिखते हैं। अब ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगी, पावर ऑफ द पावर है चूँकि ये, इसको आप लिखेंगे 3 की पावर 3, तो ऐसे लिख लेंगे हम, इंटू -4 2 3 जा 6। अब ये 6 जो है वो इवन नंबर है, तो ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 3 की पावर 3 आप लिखेंगे ऐसे ही और 4 की पावर 6, ये इसका आंसर आ जाता है। सिक्स पार्ट -a/bc पावर 5 इंटू -a/bc पावर 4। इनके देखें बेसिस सेम है, -a/bc दोनों के बेस सेम है, पावर जो है ऐड कर लेंगे हम। तो -a/bc बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और ये पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो आ जाएगा -a/bc पावर 9, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह इसका सेवन्थ पार्ट -c/d स्क्वायर -c/d क्यूब -c/d पावर 5। तो इनका बेसिस भी सेम है, तो एक दफ़ा आप बेस लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 3 5 ये तीनों पावर्स ऐड हो गई। बेस को आपने एक दफ़ा लिखा, पावर्स ऐड हो गई। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -c/d कितना बन रहा है 10, इवन नंबर है 10, ये माइनस हम वैनिश कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा c/d पावर 10। अब हम इसके 8 पार्ट पर आते हैं। इसमें देखें इस क्या लिखा है, m फिर n स्क्वायर t पावर 4 n क्यूब m5 t पावर 7। तो पहले आप m को एक तरफ लिखेंगे, m पावर 1 इंटू m पावर 5, फिर n आपके पास 2 हैं यहाँ, n को एक साइड पे एक तरफ लिखेंगे, n क्यूब लिख लिया आपने, ये n स्क्वायर ये n क्यूब है। ठीक है, फिर t पावर 4 और t पावर 7। अब यहाँ बेसिस सेम है, ये बेसिस भी सेम है, ये बेसिस भी सेम है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। 1 पावर है इसकी पावर 5 है, ये ऐड हो गए, प्लस हो गए, और इसी तरह से n को भी एक दफ़ा लिखेंगे, उनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे। t को भी एक दफ़ा लिखेंगे
बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, पावर्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास m की पावर 6 and 5 t 11, ये आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। इसका 8 हो गया। 9 पार्ट पर आते हैं। a² c5 b² a³ c³ b4 a4। तो जितने भी ए हैं उसको एक साथ हम लिखेंगे, जैसे a² ये रहा, a³ और a4, a³ a4। इसके बाद आप बी देखें, दो हैं यहाँ पे, एक b² है, एक b4 है, तो b² और b4। सी आप देखें, दो हैं यहाँ पे, सी की पावर 5 और c³, तो सी की पावर 5 और c³। अब आप यहाँ पे 3 ए हैं, इनकी पावर मुख्तलिफ है, तो आप बेसिस सेम होने की वजह से एक दफ़ा बेस लिखें और इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे, ये यूँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बी को आप एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को प्लस कर लेते हैं। सी को भी आप 1 टाइम लिखते हैं, इनकी पावर्स को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ए की पावर 9, बी की पावर 6, सी पावर 8। क्लियर, ये इसका आंसर आ जाता है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। जैसे 5 की पावर 2 होल क्यूब, तो पावर ऑफ द पावर है ये, जब भी पावर ऑफ पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर्स, 2 × 3, 5 की पावर 6, ये आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, xy होल पावर 3 कर्ली क्रॉस होल 5। तो ये पावर ऑफ द पावर है, इस तरह हम लिखेंगे x y 3 × 5 xy 15, ठीक है। या आप इसको यूँ लिख सकते हैं, x की पावर 15 और y की पावर भी 15 है, दोनों की पावर 15 है, क्योंकि होल पावर में 15 है ना, इसको ये दोनों पर हो गई है पावर। थर्ड पार्ट, -4² और उसका होल पावर है 5। तो ये भी आप देखें, ये स्क्वायर की वजह से ये माइनस जो है वो वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं। और ये पावर ऑफ द पावर है, मल्टीप्लाई होंगी पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 की पावर 10, ये आंसर है इसका। इसका फोर्थ पार्ट, -3 क्यूब और -4² कर्ली क्लोज होल क्यूब। तो ये भी आप देखें कि ये जो क्यूब है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों पावर से, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे -3 की पावर 3 × 3 इंटू -4² को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कुछ यूँ आ जाएगा कि -3 की पावर 9 इंटू -4 की पावर 6। तो इवन नंबर है 6, इसलिए माइनस हम ख़त्म कर लेते हैं। तो -3 की पावर 9 और 4 की पावर 6,
इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। तीसरा इसका 5th पार्ट यहाँ पे देखें, b² / 5 होल क्यूब। तो आप लिखेंगे ये b² 3 लिखेंगे और 5 की पावर भी 3 लिखेंगे, ठीक है। तो b की पावर आ जाएगी 3 × 6 और ये 5 की पावर 3। आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका 6th पार्ट -4/9 होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट क्लोज होल पावर 3। तो पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4/9 -4/9 की पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 -4/9 2 3 6। इवन नंबर है पावर, इसलिए माइनस हम ख़त्म कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से इसका 7th पार्ट z³ होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट क्लोज पावर 4 इक्वल्स, ये पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो z 3 × 2 पावर होल पावर 4 है, z 3 × 6 पावर 4, 6 4 24 z की पावर 24। इस तरह से इसका 8th पार्ट m² m³ m4 होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट क्लोज होल पावर 5। तो यहाँ पे कितना m है, 1 2 3 4। तो इसको हम बेसिस चूँकि सेम है, m है बेस, इनकी पावर्स क्या है, 1 है, यहाँ 2 ये 3 4, ये पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 + 3 + 4 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 3 3 6 और 4 10। तो m पावर 10 इस पे स्क्वायर है और ये कर्ली ब्रैकेट पे पावर 5 है। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 to the 20 m 20 होल पावर 5। फर्दर इसको 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100, m की पावर 100। ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। लास्ट पार्ट है 9th पार्ट -0.1 स्क्वायर -0.1 क्यूब -0.1 4 होल स्क्वायर। तो ये पार्ट आप देखें कि इसमें भी बेस क्या है, -0.1 इसकी बेस है, सबकी सेम है और पावर ऐड हो जाएंगी। ये आ जाएगा आपके पास -0.1 और ये पावर था आप प्लस कर लेंगे, यानी 2 + 3 + 4, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये आ जाता है आपके पास 0.1 और 2 3 5 4 9 9 और ये पावर ऊपर जो है 2 है। तो ये 9 टू द पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 18 हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन तो बाहर ही है, तो ये आ जाएगा -0.1 पावर 18। अच्छा, ये इवन नंबर है इसलिए ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये माइनस जो है अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाता है -0.1 पावर 18। क्लियर? तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है।
अब हम नेक्स्ट टाइम अगली एक्सरसाइज लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।